क्यों नष्ट नहीं होता प्लास्टिक? बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक की बोतलें, बर्तन, थैलियाँ, स्ट्रॉ और खिलौने नष्ट क्यों नहीं होते? ये कई सालों तक कूड़े के ढेर में ऐसे ही पड़े रह सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। तुमने अपने आसपास प्लास्टिक से बनी कई चीज़ें जैसे बोतल, बर्तन, खिलौने और फर्नीचर ज़रूर देखे होंगे। ये हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब हम इन्हें फेंक देते हैं तो इनका क्या होता है? प्लास्टिक से बनी चीज़ें और प्लास्टिक बैग लैंडफिल में लंबे समय तक बिना नष्ट हुए ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिससे वातावरण दूषित होता है। सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार एक प्लास्टिक बैग को विघटित होने में लगभग 1000 वर्ष 10 शताब्दियाँ लगते हैं, क्योंकि अधिकांश सूक्ष्मजीव प्लास्टिक नहीं खा सकते। हालांकि सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से प्लास्टिक में थोड़ा बदलाव आ जाता है। जब ये विघटित होते हैं तब भी अपने पीछे माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हानिकारक कण छोड़ जाते हैं, जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक की थैलियाँ 1950 के दशक से अस्तित्व में हैं। इसका अर्थ यह है कि मानव ने प्लास्टिक को नष्ट होते हुए देखा ही नहीं। वैज्ञानिक श्वसन परीक्षण का उपयोग करते हुए विघटन को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें सामान को सूक्ष्म जीवों से भरकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, और जब सूक्ष्म जीवों द्वारा सामग्री को विघटित किया जाता है तब उससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मापा जाता है। यदि यह सामग्री कूड़े या कचरे जैसा कोई कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। इस घटना से वैज्ञानिकों को इसके नष्ट होने की दर का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। प्लास्टिक की थैलियों से कोई कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन नहीं होता, जिसका अर्थ यह है कि सूक्ष्म जीव उसे नहीं खाते हैं और प्लास्टिक की थैलियाँ पूरी तरह से सुरक्षित सदियों तक वहीं पड़ी रहती हैं। यदि लैंडफिल में दबे रहने के कारण प्लास्टिक की थैलियाँ पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में नहीं आती हैं तो वे बहुत लंबे समय तक ऐसे ही पड़ी रहेंगी। प्लास्टिक बैग बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है। एक अनुमान के अनुसार इसमें सालाना 12 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है, और एक बार जब बैग उपभोक्ताओं के हाथों में अपना उपयोगी जीवन समाप्त कर लेता है तो यह वन्य जीवों को खाद्य जाल में प्रवेश करता है। मछली और अन्य कई जानवर खाने की वस्तु के साथ प्लास्टिक भी खा जाते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग सीमित करना एक अच्छा विचार है, लेकिन कपड़े का थैला उपयोग करने से भी कोई खास लाभ नहीं होगा। बेहतर यही है कि तुम जब भी बाजार से कुछ खरीदने जाओ तो भारी सामान उठाने के लिए घर में पहले से मौजूद कपड़े या प्लास्टिक के बैग का ही दोबारा उपयोग करो। इन्हें फेंको नहीं, बल्कि इनका बार बार उपयोग करो, ताकि ये अधिक से अधिक समय तक ज़मीन के बाहर रह सकें और हमारा वातावरण सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।